हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूं कि सारे स्टूडेंट्स बेहतर होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में रस को शुरुआत किया था और यहाँ पे रस के कौन कौन से तत्व हैं, रस का निर्माण कैसे होता है, रस के विषय में किन विद्वानों ने क्या बातें कही हैं, यह सब एक एक करके डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग रस के अस्थाई भावों की चर्चा करेंगे कि कितने तरीके के रस होते हैं और इनके अस्थाई भाव क्या हैं। यहाँ से आपके परीक्षा में सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। आप यहाँ ध्यान से देखिए, जैसे हमने बताया, लिखा है हास्य रस। इसका अस्थाई भाव कौन सा है? ये है हास। अस्थाई भाव का मतलब क्या होता है? तो हमने रस के तत्व, जो स्टूडेंट्स इस वीडियो को नए तरीके से जुड़े हुए हैं वो यहाँ पे एक बार रिवीजन कर लें 1 मिनट में। ये 4 तत्व हैं रस के, जिसमें पहला है अस्थाई भाव, दूसरा है विभाव, तीसरा है अनुभाव और चौथा है संचारी भाव। यानी कि इन चारों तत्वों से मिल करके रस की सिद्धि होती है। तो इसमें जो पहला टॉपिक है अस्थाई भाव, यह वे तत्व है जो हमारे अंदर पहले से ही इंस्टॉल है। यानी कि दया, खुशी, ये क्या है? दया, खुशी, करुणा, ये वात्सल्य, ये सारे तत्व अस्थाई भाव के रूप में पहले से एक मानव होने के कारण हमारे अंदर विद्यमान है। यही है अस्थाई भाव। तो अस्थाई भाव हास्य का क्या है? हास्य अभी भी हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। हास्य रस किसे कहते हैं, श्रृंगार रस का क्या रोल है, वीर रस किसे कहते हैं, विभस रस का क्या महत्व है, भयानक रस, शांत रस, अद्भुत रस, करुण रस और रौद्र रस। एक एक करके चर्चा करेंगे। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव है। श्रृंगार रस से एक प्रश्न जुड़ा हुआ है, इसको कहा गया है रसराज। आपसे बार बार पूछा गया है विभिन्न परीक्षाओं में कि रसों में रसराज किसे कहते हैं, तो वह आंसर क्या है? श्रृंगार रस। तीसरा वीर रस, उत्साह। चौथा विभस रस, इसको जुगुप्सा या घृणा बोलते हैं। पांचवा का अस्थाई भाव भय है। छठवें का शांत का निर्वेद है। अद्भुत का आश्चर्य या विस्मय है। करुण का शोक है और रौद्र का क्रोध है। ये तो रहा अस्थाई भाव जो यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब हम लोग एक एक करके इसकी परिभाषा को समझेंगे। तो पहला रस का प्रकार हास्य रस है। नाम से ही क्लियर है कि जब किसी काव्य को पढ़कर या सुनकर हमारे मन में जो आनंद की अनुभूति होती है उसे ही हम हास्य रस कहते हैं। बहुत सारी ऐसी पिक्चर्स हैं, आप अक्सर बॉलीवुड का नाम लें तो राजू रामपाल या राजपाल यादव जिनको बोलते हैं, बड़े नाटक कद के हैं। आप उनकी पिक्चर को देख करके ही, उनके फिजिकल स्ट्रक्चर को देख करके ही हंसी आ जाती है। और जब वो एक्टिंग करना शुरू करते हैं तो फिर पूछने की ही ज़रूरत नहीं है कि जितने भी दर्शक हैं उनके इस एक्टिंग की कला में बिल्कुल डूब जाते हैं, सिंक हो जाते हैं। ये है हास्य रस। यानी कि हास्य रस की परिभाषा क्या हुआ? किसी की वेशभूषा, वाणी, शारीरिक बनावट को देख करके हमारे मन में जो आनंद अनुभव होता है, जो आनंद की उत्पत्ति होती है, उसे ही हम हास्य रस कहते हैं। बहुतेरे यहाँ पे उदाहरण पड़े हुए हैं। बेटा बोला बाप से, फर्ज करो निज पूर्ण, सब धन मेरे नाम करो, खाओ कायम चूर्ण। अजीब सा है, क्योंकि यहाँ पे एक बेटा कह रहा है अपने पिताजी को कि आपने जो भी संपत्ति बना रखी है अब हमारे नाम कर दीजिए और बहुत ज़्यादा इसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो यही कह रहा, खाओ कायम चूर्ण, पूर्ण करो सब काम। इसी तरीके से एक रामायण का प्रसंग है। वहाँ पे आपको पता है कि अहिल्या, रामचंद्र जी ने पर्वत के बहुत सारे पर्वतों को पार करते समय देखा था कि बहुत सारी मूर्तियाँ महिलाओं की थीं, वो पत्थर की थीं। तो ऐसा ये बताया जाता है कि पत्थर की मूर्तियों उस समय हो गई थी जब उन्हें अभिशाप मिला था। तो फिलहाल राम जी के
कर कमलों से राम जी के श्री चरणों के स्पर्श होने के कारण वह जो महिलाएं थी मूर्ति का रूप बन गई थी, फिर से सजीव अवस्था में पहुंच गई। यानी कि बिंध के वासी उदासी, यहाँ पे बिंध के वासी उदासी तपोव्रतधारी, ये ध्यान देने वाली बात है। क्या कर रहा है? तपोव्रतधारी, यानी कि तप और व्रत करने वाले हैं। तपोव्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे, यानी कि इनकी पत्नियां बन गई थी पत्थर की, तो अपनी पत्नी की याद में ये पूरी तरीके से क्या है, शोक में डूबे हुए थे, यानी कि दुख में डूबे हुए थे। ये बड़ा अजीब सा है, इसीलिए हंसी आती है कि मोह माया को जो त्याग दे, ईर्ष्या जलन राग द्वेष डाह को जो त्याग दे, वही व्यक्ति हमारे यहाँ सन्यासी कहा जाता है। लेकिन यहाँ अजीब है कि ये बिंद पर्वत के रहने वाले जितने भी वासी हैं वो उदास हैं। किसके लिए उदास हैं? अपनी पत्नियों के लिए। तो ये अजीब सा लगता है, बहुत ही कंट्राडिक्टरी, ऐसा नहीं होना चाहिए था। इसी तरीके से तंबूरा ले मंच पर एक है यहाँ पे उदाहरण, बैठे प्रेम प्रताप धीरे धीरे खिसक चुके थे सारे श्रोता मान, यानी कि इस तरीके से तंबूरा बज रहा था कि लग ही नहीं रहा था कि वो लोग एंजॉय कर रहे हैं, यानी कि नीरस था। तो ये रहा हास्य रस की परिभाषा। दूसरा हम देखते हैं श्रृंगार रस। आपके अपने उसमें टॉपिक में देखिए, श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है? रति। दूसरा, इसको श्रृंगार रस को रसराज कहा गया है, राजाओं का राजा, यानी कि रसों का राजा है श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस में क्या होता है? नायक और नायिका दोनों के जो मिलन है, मधुर मिलन की चर्चा की जाए। कौन सा मिलन है? मधुर मिलन। ये है श्रृंगार रस की खासियत, यानी कि यहाँ पे संयोग और वियोग दोनों का वर्णन किया जाता है, किंतु जैसा कि भारतीय दर्शन पॉजिटिव है, यानी कि संयोग पर ज़्यादा काम करता है, तो यहाँ पे नायक और नायिका के बहुत सारे प्रेमालाप, बहुत सारे उनके मिलन, बहुत सारी उनकी वार्तालाप की चर्चा की गई है, प्रेमालाप की बातें की गई हैं। तो यहाँ पे श्रृंगार रस तो होगा क्या यहाँ पे कि नायक नायिका के मन में प्रेम का जब भाव उत्पन्न होने लगता है तो इसे ही हम श्रृंगार रस कहते हैं। अब पॉइंट ये है कि हम पहचानेंगे कैसे, ट्रिक क्या है इसका? तो हास्य रस में हमने बताया था ट्रिक किसी की वेशभूषा, आकृति, वाक शैली, बात करने का ढंग, तरीका, वो हमारे मन में हंसी उत्पन्न करता है। यहाँ पे हम ट्रिक अगर देखें तो चूंकि नायक नायिका का मिलन, संयोग और वियोग दोनों की बातें हैं, तो यहाँ पे चर्चा होती है प्रकृति की, सौंदर्य का। ध्यान से देखना, प्रकृति है, सौंदर्य है, ये सारे भाव जब उत्पन्न होते हैं तो वहाँ पे श्रृंगार रस माना जाता है। इसी तरीके से अगर हम देखें कुछ उदाहरण, तो उदाहरण ये देखिए, एक हम यहाँ पे दो तरीके का उदाहरण बताएंगे, एक संयोग का और दूसरा वियोग का। तो वियोग का उदाहरण पहले देखते हैं। वियोग क्या होता है? जब किसी के बिछड़ जाने पर जो दुख उत्पन्न होता है, जो शोक उत्पन्न होता है, जो भावनाएं जागृत होती हैं, वह कहीं ना कहीं एक रोष पैदा करती हैं, यानी कि कुंठा पैदा करती हैं, सफोकेशन, घुटन महसूस होता है। तो उसमें ये कविता लिखी गई है। प्रसंग ये है कि कृष्ण जी मथुरा से वृंदावन, वृंदावन से मथुरा चले गए हैं, और वहाँ पे जब पहुँचते हैं तो उन्होंने वादा किया था गोपियों से, यानी कि मथुरा वासियों से, वृंदावन के वासियों से, कि वो वापस आएंगे, लेकिन वो आते नहीं हैं। इस बात को लेकर के जो वृंदावन की पेड़ पौधे हैं, यानी कि वन है, वहाँ की नदी है, वहाँ के लोग हैं, खास करके जो गोपियाँ हैं, तो उनके वियोग में बड़ा तड़प रही हैं। तो उस पर ये कविता लिखी गई है। सूरदास ने लिखा है कि निशिदिन बरसत नैन हमारे। क्या कहा? निशिदिन बरसत नैन हमारे, निशिदिन बरसत नैन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पर। क्या है? निश मतलब होता है निशा, रात। तो दिन रात हम क्या है? वियोग में तड़प रहे हैं। किसके?
कृष्ण जी के। तो समझ में नहीं आ रहा है कि यार अब क्या किया जाए, कोई काम ही नहीं है, ऐसा लग रहा है कि सब कुछ लूट गया, बर्बाद हो गया, कृष्ण जी छोड़ करके चले गए हैं। फिलहाल ये है वियोग। तो निस्दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहत पावक ऋतु हम पर। यानी कि हमारे लिए कोई बरसात का मौसम नहीं रह गया, क्योंकि हम तो हमेशा ही रोते रहते हैं, हम तो हमेशा, हमारी आंखें आंसुओं से डूबी रहती हैं। तो ये थोड़ा सा कंट्राडिक्टरी है कि यार लग रहा है कि कोई काम नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यहाँ पे बड़ी अच्छी बात लिखी है। उन्होंने लिखा है कि वृंदावन की गोपियों को लगता है कि कोई काम ही नहीं, यानी उनका सारा काम खाली का काम है, बस दिन रात रोती रहती हैं, कृष्ण जी कहाँ गए, कहाँ चले गए हमको छोड़ करके। जबकि अगर देखा जाए वृंदावन से मथुरा की दूरी तो मुश्किल से 8 किलोमीटर की रही। तो इतना परेशान होने की क्या जरूरत है यार, जाके मिल आती, खेल खत्म हो जाता। लेकिन नहीं, ये ध्यान देने वाली बात है कि सूरदास ने इसका वर्णन भले वियोग ढंग से किया है, लेकिन एक बात बताया है कि गोपियों के अंदर मर्यादा है, डिसिप्लिन है, अनुशासन है, समाज परिवार का डर है, तभी तो बस वो रो रो के अपना बुरा हाल कर लेते हैं, लेकिन वहाँ पहुँचती नहीं है। फिलहाल आइए संजोग, संजोग को तो बात ही करना बेकार, बहुत ही डिफरेंट है, क्योंकि हर चीज़ संजोग के लिए ही किया जाता है। बिहारी ने एक जगह लिखा है कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए। यहाँ पे कृष्ण और गोपियों का संवाद है। वहाँ पे गोपियों को इस बात की बड़ी ईर्ष्या है, बड़ी जलन है कि कृष्ण जी हम लोगों को नहीं मानते हैं, वह हम लोगों से ज़्यादा अपनी बांसुरी को पसंद करते हैं। तो एक दिन क्या किया, गोपियों ने प्लान बना करके बांसुरी को ही चुरा लिया। अब क्या करें, अब तो परेशान, क्योंकि हर बांसुरी बजा करके ही वो अपना पूरा लीला और रास लीला और जितने भी अलग अलग तरह के प्रसंग है वो उत्पन्न होता था। तो यहाँ पे लिखा गया है कि बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, मुरली को चुरा लिया गया। सौह करे भवन हंसे दैन कहे नच जाए। क्या मतलब कि वो सब एक दूसरे से कृष्ण पूछते हैं कि यार मेरी बांसुरी दे दो, मेरी बांसुरी दे दो, कौन लिया कौन लिया, तो वो कह अरे वो ली है, अरे यार वो ली है। तो कभी उसके पास जाते कभी उसके, यानी एकदम समझ लीजिए कि बैडमिंटन की चिड़िया बन गया है कृष्ण जी। यानी कोई इधर फेंकता है, कोई उधर फेंकता है, इस कोर्ट से उस पाले में, उस पाले से इस पाले में। तो ये प्रसंग जो है बड़ा ही मनोहारी है, दिल को छू जाने वाला है, अच्छा लगता है। तो ये रहा संजोग। तीसरा है वीर रस, पूछना ही नहीं है। वीरता के जब भाव किसी काव्य में, कविता में झलकने लगे तो समझ लीजिए कि वहाँ पे वीर रस है। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो, सिंह की दहाड़ हो, बहुतेरे मुड़ता न कभी, चेतक पीछे मुड़कर। यानी कि एक से एक कविता है जो आपके अंदर जोश और जज्बा जगा दे, आपकी हौसलों को परवाज दे दे। अब सुभद्रा कुमारी चौहान की एक कविता है झांसी की रानी, उसको कभी मौका मिले तो पढ़िए। वहाँ उन्होंने लिखा है, चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। यानी कि जब हमारे मन में कुछ ऐसी भावनाएं, कुछ ऐसे संवेद, कुछ ऐसी संवाद संवेदनाएं जागृत होने लगे जो हमारे रोम रोम में बिल्कुल उत्साह जगा दें, डेट इज़ कॉल्ड वीर रस। तो यहाँ से भी जो क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी तक, वो कविता देख करके आपको लग जाता है कि ये किस तरीके का रस है। चलिए अगला है, यहाँ देखिए विभत्स रस। विभत्स रस क्या होता है, जब कोई ऐसा दृश्य हम देख लें जो आपके मन में घृणा का भाव उत्पन्न कर दे। विभत्स रस क्या होता है, कोई ऐसा दृश्य आप देखें कि मन में घृणा उत्पन्न हो जाए। जैसे आप किसी सड़ी हुई लाश को देख लीजिए, या कोई सड़ी हुई गंदगी, गंदी जगह, कूड़ा करकट देख लीजिए, तो देखते ही हमारे मन में एक मतलब बिल्कुल डिटैचमेंट हो जाता है उस चीज़ को देखने के बाद। यही है हमारा जुगुप्सा, यानी कि विभत्स रस, आपके मन में घृणा का उत्पन्न कर दे। जैसे पशुओं की लाश, नोचे कौवे गिद्ध, जनता का खून पिए नेता अफसर सिद्ध। यानी कि इनकी हरकतों को देखकर नेता अफसर सिद्ध, सिद्ध से यहाँ मतलब ये है कि शैव संप्रदाय में एक होते हैं अघोरी, उनकी क्रियाएं बड़े ही डरावनी होती है। जैसे ह्यूमन बीइंग के खोपड़ी में खाना पानी पीना, आप देखें उनके गले में खोपड़ियाँ लटकती रहती हैं,
तो ऐसे व्यक्ति को, दृश्य को देख करके हमारे अंदर डर और घृणा दोनों उत्पन्न हो जाता है। यही है रौद्र रस। अगला देखिए भयानक रस, ये भी इसी से मिलता जुलता है, यानी कि जब भय उत्पन्न हो। भय कब उत्पन्न होगा? जब कोई आप ऐसा दृश्य देख लें जो आपके मन में शंका पैदा कर दे। भय उत्पादन दृष्टि, भय उत्पादन दृश्य को देखने के बाद जो हमारे मन में उत्पन्न हो जाए, वही है भयानक रस। जैसे उधर गरजती सिंधु लहरियाँ कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फैन उगलती फन फैलाए ब्यालों सी। यह जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया कामायनी का काव्य है, जहाँ पे ये बातें बताई जा रही हैं। अगला देखिए कौन सा है? अद्भुत रस। अद्भुत क्या है? अद्भुत, अनोखा, कुछ ऐसा दिखाई दे। जैसे ताजमहल की खूबसूरती देखने के बाद आप ऑटोमेटिकली बोल सकते हैं यार आश्चर्य है, गजब, कितना मतलब इत्मीनान से बनाया गया है, क्या कलाकारी और नक्काशी पच्चीकारी की गई है, यह देखते ही बनता है। तो ये रहा अद्भुत रस, जब किसी वस्तु व्यक्ति को देख करके हमारे मन में जो आश्चर्य उत्पन्न हो जाए। श्रीलंका का प्रसंग है, हनुमान जी पहुँचे हुए हैं और वहाँ देखते हैं कि कैसे माता सीता को बचाना है। यही प्रसंग है अद्भुत रस। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सिगरी लंका जर गई, भय गए निशाचर भाग। यानी कि आपको ये प्रसंग है कि हनुमान जी ने कहा था कि पूरे लंका को जला के रख देंगे। आप ये जानिए कि हनुमान जी एक मैनेजमेंट गुरु है। लंका का ही तेल, लंका का ही कपड़ा, लंका का ही सब कुछ जला करके राख कर दिया। फिलहाल ये सब चीज़ें मिथक हैं। हम यहाँ ध्यान देंगे कि उन्होंने किस तरीके से लंका में उत्पात मचाया और उत्पात मचा करके एक भय उत्पन्न कर दिया वहाँ के राक्षसों के बीच में। तो ये अद्भुत रस रहा, भयानक रस हो गया। रौद्र रस। रौद्र रस क्या है? कि हमारे मन में जब क्रोध का भाव उत्पन्न हो, क्रोध का भाव जब उत्पन्न होता है तो उसी को ही हम रौद्र रस कहते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि अस्थाई भाव भी क्रोध है। रामायण में बहुत सारे ऐसे प्रसंग हैं। महाभारत का एक बहुत ही पॉपुलर वाकया मैं आपको बता रहा हूँ। महाभारत कहा था कि कौरव और पांडव दोनों एक दूसरे से युद्ध, खास करके पांडव तो नहीं चाहते थे करें, लेकिन कौरवों की जो न मानने की जिद थी उसने पांडवों को कहीं ना कहीं विवश कर दिया कि युद्ध करेंगे। तो युद्ध ये था, कृष्ण जी को मेडिएटर बना करके भेजा गया कि जाइए और आप पांडवों कौरवों को समझा दीजिए। यानी पांडवों की तरफ से वो गए थे समझाने के लिए। समझाया तो, लेकिन दुर्योधन ने मानने से इनकार कर दिया। क्या कहा कि सूच्यग्रम नयो दस्यामी, सूच्यग्रम, सुई के नोक के बराबर भी मैं जमीन नहीं दूंगा पांडवों को। पांडव क्या कर रहे थे कि हम लोग 5 भाई हैं, 5 गांव दे दो, हम लोग युद्ध नहीं करेंगे। लेकिन वो क्या करें, नहीं, बिना युद्ध के हम 1 भी इंच सुई के नोक के बराबर भी नहीं देंगे। तो यही है क्रोध, यानी कि रौद्र रस। ये हमारा एक टॉपिक रहा जो पूरी तरीके से ख़त्म हुआ। इसका PDF फाइल मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। वीडियो कैसा लगा, लेक्चर कैसा आपको पसंद आया, ज़रूर आप हमें लाइक, कमेंट्स, सब्सक्राइब और शेयर के ज़रिए बताएं, ताकि हम और हमारी टीम का हौसला बढ़ता रहे और हम और बेहतर वीडियो बना करके आपके सामने ला सकें। ओके, थैंक्स, हैव ए नाइस डे।